Hello, ladies and gentlemen, and welcome to your favorite show, Not So Shy, only on Fit Tak. Now, I really want to say कि आज का टॉपिक सिर्फ मेन के लिए है, but that's honestly not the vibe of this show. The vibe here is to create awareness about our bodies, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो. बॉडीज को समझना, उनके सिग्नल्स को डिकोड करना और उन पे ओपनली बात करना, that's what we are here for. So today on the show we are going to discuss morning erections. Now before anyone gets confused कि ये किस बारे में बात हो रही है, let me clear it right away. We are talking about male erections that happen in the morning. And just to add a quick clarification, this doesn't mean females don't experience physiological arousal responses, but that's a topic for another day, another episode. Now coming back to today's episode. आज हम एक ऐसा सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं जो बहुत नेचुरल है, बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन फिर भी लोग इसे ओपनली डिस्कस नहीं करते हैं. मॉर्निंग इरेक्शंस यानी सुबह उठते वक्त होने वाले स्पॉन्टेनियस इरेक्शंस के बारे में. कई लोग इसको सिर्फ एक नॉर्मल फिजिकल रिएक्शन समझकर इग्नोर कर देते हैं. कुछ लोग इस पे जोक्स बना लेते हैं और कुछ लोग तो इसके बारे में कॉन्शियसली सोचते भी नहीं हैं. लेकिन मेडिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल सिग्नल है जो आपके ओवरऑल मेन हेल्थ के बारे में काफ़ी कुछ रिवील कर सकता है. सोचो, जब आप सो रहे होते हो आपका माइंड कम्प्लीटली रिलैक्स्ड होता है, बॉडी रिकवरी मोड में होती है और बिना किसी कॉन्शियस सेक्सुअल थॉट के भी बॉडी अपने आप एक नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस फॉलो करती है. और जब आप सुबह उठते हो तब ये नेचुरली नोटिसेबल होता है. आज हम इसको डिटेल में समझेंगे कि ये होता क्यों है, क्या इंडिकेट करता है और कब ये नॉर्मल साइन है और कब ये कंसर्निंग हो सकता है. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि फिट तक का कोई भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो. सबसे पहले हार्मोनल हेल्थ का इंडिकेटर. मॉर्निंग इरेक्शंस का सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से होता है. टेस्टोस्टेरोन एक की मेल हार्मोन है जो नॉट ओनली सेक्सुअल हेल्थ पर एनर्जी, मूड, मसल स्ट्रेंथ और ओवरऑल वाइटलिटी को भी इन्फ्लुएंस करता है. रात के टाइम जब आप डीप स्लीप या रेम स्लीप में होते हो तो बॉडी नेचुरल हार्मोन रेगुलेट करती है. इस फेज में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स टिपिकली पीक करते हैं. ब्रेन और बॉडी कोऑर्डिनेशन के थ्रू स्पॉन्टेनियस इरेक्शंस अकर हो सकते हैं. इसका सिंपल इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर मॉर्निंग इरेक्शंस रेगुलरली हो रहे हैं तो ये ऑफन इंडिकेट करता है हार्मोनल सिस्टम रिलेटिवली बैलेंस्ड है. अगर लॉन्ग टर्म में ये सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाए तो कभी कभी ये लो टेस्टोस्टेरोन या हार्मोनल इम्बैलेंस का अर्ली सिग्नल हो सकता है. लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एक स्टैंड अलोन टेस्ट नहीं है. ये एक डेली फंक्शनल इंडिकेटर है जो ओवरऑल हार्मोनल हेल्थ का पैटर्न शो करता है. ब्लड फ्लो और कार्डियोवास्कुलर हेल्थ का सिग्नल. इरेक्शंस का कोर मैकेनिज्म ब्लड फ्लो पर बेस्ड होता है. जब पीनिस के ब्लड वेसल्स रिलैक्स होते हैं और प्रॉपर ब्लड फिल होता है तब इरेक्शन आकर होता है. इसीलिए मॉर्निंग इरेक्शंस इनडायरेक्टली आपके वेस्कुलर सिस्टम और हार्ट हेल्थ का रिफ्लेक्शन भी हो सकते हैं. अगर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हेल्दी है, आर्टरीज फ्लेक्सिबल हैं और एंडोलिथियल फंक्शन ठीक है तो नेचुरल इरेक्शंस हो जाते हैं क्योंकि ईजिली, स्पेशली ड्यूरिंग स्लीप साइकिल्स. इसका मतलब ये है रेगुलर मॉर्निंग इरेक्शंस इज इक्वल टू जनरली गुड ब्लड सर्कुलेशन. कंसिस्टेंट एब्सेंस ओवर टाइम इज इक्वल टू कभी कभी अर्ली साइन हो सकता है वेस्कुलर या मेटाबॉलिक इश्यूज का. इसलिए डॉक्टर इस फिनोमेना को एक सटल इंडिकेटर के रूप में देखते हैं, स्पेशली व्हेन असेसिंग कार्डियोवास्कुलर हेल्थ इन मेन. ब्रेन, नर्वस सिस्टम एंड रेम स्लीप का रोल. मॉर्निंग इरेक्शन सिर्फ फिजिकल प्रोसेस नहीं है, ये एक ब्रेन नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेशन इवेंट भी है. स्लीप का रेम रैपिड आई मूवमेंट फेज में ब्रेन हाईली एक्टिव होता है. उस टाइम ड्रीम्स आ रहे होते हैं और बॉडी मल्टीपल ऑटोनॉमिक प्रोसीजर्स अंडरगो करती है. इसी फेज में स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन सिग्नल्स मिलकर स्पॉन्टेनियस इरेक्शंस ट्रिगर कर सकते हैं. ये बताता है ब्रेन और बॉडी के सिग्नल्स प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर रहे हैं. नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमिक फंक्शंस को स्मूथली रेगुलेट कर रहा है और स्लीप आपकी हेल्दी है. अगर स्ट्रेस, एंजाइटी, न्यूरोलॉजिकल फैटीग या स्लीप डिस्टरप्शन हो तो ये पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है. नाउ स्लीप क्वालिटी एंड रिकवरी का हिडन मार्कर. मॉर्निंग इरेक्शंस एक इनडायरेक्ट बट पावरफुल इंडिकेटर हो सकता है आपकी स्लीप क्वालिटी का. अच्छी स्लीप में बॉडी मल्टीपल रिपेयर प्रोसेसेस करती है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, जो टिश्यूज हैं वो रिपेयर होते हैं और नर्वस सिस्टम रीसेट होता है. इस रिकवरी फेज के दौरान रेम साइकिल्स प्रॉपर्ली कंप्लीट होते हैं जो मॉर्निंग इरेक्शंस को सपोर्ट करते हैं. अगर आप लेट नाइट स्क्रीन
एक्सपोजर लेते हो, इरेगुलर स्लीप शेड्यूल फॉलो करते हो, क्रॉनिक स्ट्रेस में हो या पुअर स्लीप क्वालिटी फेस कर रहे हो तो मॉर्निंग इरेक्शंस का फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो सकती है। इसलिए ये सिर्फ सेक्सुअल हेल्थ का इंडिकेटर नहीं बल्कि ओवरऑल स्लीप हाइजीन और रिकवरी स्टेटस का भी रिफ्लेक्शन है। नाउ व्हेन टू सी अ डॉक्टर, अकेजनली मॉर्निंग इरेक्शन ना होना बिल्कुल नॉर्मल है। ये स्ट्रेस, फटीग, अल्कोहल कंजम्पशन, पुअर स्लीप या टेम्परेरी हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से हो सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंटली एब्सेंट हो, लिबिडो भी सिग्निफिकेंटली लो हो जाए या फटीग, मूड चेंजेस साथ में हो तो ये अंडरलाइंग इश्यूज जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, वैस्कुलर हेल्थ कंसर्न्स का सिग्नल हो सकता है। ऐसे केसेस में सेल्फ डायग्नोसिस अवॉइड करके मेडिकल कंसल्टेशन लेना बेटर होता है। कंक्लूजन की बात करें तो दोस्तों, मॉर्निंग इरेक्शन कोई रैंडम या मीनिंगलेस फिनोमिना नहीं है। ये कंप्लीटली नेचुरल बायोलॉजिकल हेल्थ इंडिकेटर है जो आपके बॉडी के मल्टीपल सिस्टम्स जैसे हार्मोन्स, ब्लड सर्कुलेशन, ब्रेन फंक्शन और स्लीप क्वालिटी का कंबाइंड रिफ्लेक्शन होता है। बेसिकली आपके बॉडी का एक सटल वे है ये शो करने का कि इंटरनली सब सिस्टम कैसे फंक्शन कर रहे हैं। बॉडी अक्सर क्वाइटली सिग्नल्स देती है कि सब ठीक चल रहा है या कहीं किसी चीज को अटेंशन की जरूरत है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम उन सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हैं या समझ नहीं पाते, और यहीं पे अवेयरनेस का रोल आता है, क्योंकि जब आप अपने बॉडी के सिग्नल्स को समझने लगते हो तो आप बेटर हेल्थ डिसीजंस ले पाते हो। हेल्दी लाइफस्टाइल इस प्रोसेस को डायरेक्टली सपोर्ट करता है, जैसे बैलेंस डाइट लेना, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करना, प्रॉपर स्लीप लेना और स्ट्रेस को मैनेज करना। ये सब मिलकर ना सिर्फ मॉर्निंग इरेक्शंस बल्कि ओवरऑल मेन हेल्थ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, अगर आप नोटिस करते हो कि लॉन्ग टर्म में मॉर्निंग इरेक्शंस कंप्लीटली एब्सेंट हो रहे हैं या साथ में फटीग, लो मूड, लो लिबिडो या अदर फिजिकल चेंजेस भी फील हो रहे हैं, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सी द डॉक्टर एंड नॉट टेक इट लाइटली। ऐसे केसेस में डॉक्टर से कंसल्ट करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस रिलेटेड इशू, वैस्कुलर हेल्थ कंसर्न का सिग्नल हो सकता है। अर्ली गाइडेंस लेना ऑलवेज बेटर होता है देन इग्नोरिंग द साइंस। और दोस्तों, इसी तरह के ऑनेस्ट, ओपन और नॉन जजमेंटल कॉन्वर्सेशन के लिए फिट तक का नॉट सो शाय शो आपके साथ है। यहाँ हम बॉडीज को शर्म से नहीं, समझ के साथ डिस्कस करते हैं, बिना किसी टैबू के, बिना किसी जजमेंट के। सो कीप वॉचिंग फिट तक नॉट सो शाय, क्योंकि यहाँ हर कॉन्वर्सेशन का एम है अवेयरनेस, क्लैरिटी और बेटर हेल्थ अंडरस्टैंडिंग। वेट, लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह, फिट तक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब।